डिंडोरी जिले के बजाक शासकीय महाविद्यालय में एक बार फिर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुशवाहा के ऊपर विद्यार्थियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्राचार्य साहब इतिहास के टीचर हैं, लेकिन इस पूरे सत्र में एक भी दिन क्लास में नहीं आए और ना ही इतिहास सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई गई, जिससे विद्यार्थियों को एग्जाम में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों की भविष्य की भी खराब हो रहा है। विद्यार्थियों के द्वारा प्राचार्य को बार बार कहने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई कराने को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि बच्चों ने इसकी लिखित शिकायत भी कई बार कर चुके हैं। इतना ही नहीं कि इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन 181 में भी कॉल कर शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 181 में शिकायत दर्ज कराने वाले विद्यार्थी को सीबी कॉलेज डिंडोरी से कॉल के माध्यम से धमकी दी जा रही है। प्राचार्य साहब मेहदवानी में भी अपने सेवा दे चुके हैं, यहाँ पर भी इसी तरह लापरवाही करने के चलते सस्पेंड होना पड़ा था, लेकिन प्राचार्य अभी भी लापरवाही करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इस तरह से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र के आदिवासी भोले भाले गरीब किसान के बेटे बेटियों के भविष्य से किस कदर खेला जा रहा है। और इतनी में ही कहानी खत्म नहीं होती है कि शासन के द्वारा विद्यार्थियों में होने वाले एनएस कैंप के लिए लगभग 45,000 रुपए की राशि प्राचार्य के द्वारा नहीं दिए जाने की वजह से इस वर्ष संचालित नहीं हो सका। कहने को तो हमारे सत्ता पक्ष के मंत्री और नेताओं ने विकास को गिनाने में सबसे पहली कड़ी में शामिल करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं थकते कि हमारे सरकार ने इतने स्कूल कॉलेज खोले, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी भी पक्ष की बात करें, सभा में सबसे पहले इसी शब्दों के साथ सभा की शुरुआत होती है। हमारी सरकार ने जगह जगह कॉलेज खोले हैं, पर यहाँ तो बजाक कॉलेज में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं ने सारा राज खोल कर रख दिया है। अब देखना ये होगा कि उच्च अधिकारियों के द्वारा क्या जाँच कर कार्रवाई करते हैं या फिर इस तरह जिम्मेदार निभाने वाले प्राचार्य को अभयदान देकर और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। यदि इस तरह लापरवाही करने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अंकुश लग पाना मुश्किल है। मेरा मैंने है उसका एग्जाम जो कि एग्जाम में पेपर नहीं बना, क्योंकि साल भर कॉलेज लग रहा था, हमारे हिस्ट्री का क्लास एक भी दिन नहीं लगा, साल में एक भी दिन नहीं लगा हिस्ट्री का क्लास। और हमारे जो प्रचार्य मोदी जी हैं उसी का हिस्ट्री विषय है, वही क्लास लेता था, पर साल में एक भी दिन नहीं लिया क्लास। तो उसी की वजह से आज हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया और हमको डर थी कि हम शायद हमारा भविष्य खराब न हो जाए सर की वजह से। हम ये नहीं चाहते कि ऐसा प्रचार इस कॉलेज में रहे। नहीं, आप इससे पहले पूरे सत्र लास्ट चल रहा है, आपका एग्ज़ाम चालू है, इस सत्र के पहले आपने सर से बात किया क्या? जी सर। क्या बोले सर? उसको हम कई बार बोले कि सर हमारा क्लास ले लीजिए। क्या कहना था सर का? सर का कहना तो ये था कि हमको टाइम नहीं मिलता, हम नहीं ले पाएंगे, आप समझिए। पूरे सत्र में कितने दिन सर ने क्लास लिया? मात्र एक दिन लिए। सिर्फ एक दिन? और आपने शिकायत और भी कहाँ किया संबंधित? शिकायत हम बहुत जगह कहाँ पे? जैसे अभी कोई नहीं रखने नहीं, कोई नहीं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ऐसे प्रचार होने हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा नाम अनीता जानी है। कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं? मैं शासकीय महाविद्यालय बजाक। आपके बजाक कॉलेज में एनएसएस के कैंप लगा हुआ था? नहीं सर, दो साल से लगातार फर्स्ट ईयर और सेकेंड में इस साल हमारा फाइनल है, तो 2 साल से लगातार एनएसएस का कैंप लगा है। लेकिन इस साल हमारे प्रचार महोदय श्री मनोज कुशवाहा जी के से मतलब 45,000 रुपये आए थे, जिसमें सिर्फ 25,000 रुपये देने की बात कही, इसलिए मतलब एनएसएस कैंप में जाने के लिए मना किया। नहीं, किस लिए, किसके कहने पे 25,000 रुपये देने की बात कर रहे थे? मतलब 45,000 रुपये तो आए थे सर, लेकिन उसमें मतलब 25,000 रुपये ही देने के लिए तैयार थे, बाकी 15,000 रुपये वो देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मनोज कुशवाहा जी सर से पूरे पैसे ना मिलने पर हमारे एनएसएस के की मैडम ने मना कर दिया। प्रभारी कौन थे? प्रभारी श्रीमती प्रियंका तिवारी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अनीता जानी। नाम है आपका? मेरा नाम धनेश्वर मिश्र। कौन सी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं? गवर्नमेंट कॉलेज। क्या समस्या आ रही है आपको? इतिहास की क्लास नहीं लग रही है और एग्ज़ाम भी पास नहीं आ चुके हैं। एक पूरे साल से क्लास नहीं लग रही है और सर क्लास भी नहीं देती और प्रिंसिपल सर की क्लास ले रही है। जिस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो उस सब्जेक्ट में कौन सा है जो आपको पढ़ाई कराना चाहिए था? वो प्रिंसिपल सर। क्या नाम है सर? मनोज कुशवाहा।
नहीं, आपने इस संबंध में सर से बात की कि सर आपका सब्जेक्ट है, आप हमको पढ़ाई क्यों नहीं करा रहे हैं? हाँ बोला था मैंने, पर सर बोल दिए कि बेटा मैं अभी क्लास नहीं ले सकता, और बोल रहे थे कि सब्जेक्ट चेंज करो, नहीं करोगे तो आपकी समस्या। हमने बोला सर ऐसे कैसे चलेगा, तो सर बोल रहे थे बेटा मेरे पास दोबारा आना नहीं, और मेरे पास फ़ोन भी नहीं लगाना, और बोल रहे थे ठीक है मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। कितने दिनों आपकी इस सब्जेक्ट की पढ़ाई हुई है? ओनली एक दिन लेक्चर होती है, फिर उसके बाद आई नहीं। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? हमने इसकी शिकायत में CM हेल्पलाइन में कॉल किया, और आवेदन के माध्यम से? आवेदन के माध्यम से कॉलेज पे दिया था। क्या कहना है, आवेदन के माध्यम से आपने शिकायत किया? हमें तो प्रिंसिपल को निकालना है, वो तो क्लास में कोई काम की ही नहीं है, वो तो क्लास भी नहीं ले रहे, पढ़ाई भी नहीं करा रहे, कोई काम ही की नहीं है। उससे अच्छा तो प्रिंसिपल निकाल ही दो, वही सही है। नहीं, संबंधित अधिकारी जैसे कलेक्टर साहब है, उनसे आपने बात किया क्या? हाँ बात किया था। क्या कहना है कलेक्टर साहब को? वो बोले कि हम समस्या का समाधान करेंगे। वो सर तो फिर कॉल किए थे प्रिंसिपल सर के पास, तो वो प्रिंसिपल सर तो बोल ही दिए कि हम क्लास लिए हैं, जबकि सर क्लासें नहीं लिए, पूरे साल हो गए, ऐसा बोल दिए सर ने। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल सर निकल ही जाए।